फ्री कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि फ्री का वैल्यू नहीं होता है। समझ गए? मैं आपसे 2 रुपये लूँगा, 5 रुपये लूँगा, लेकिन लूँगा। उससे आपको पता रहेगा कि मैंने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं, तो आप उसको संभाल कर रखेंगे। समझ गए? तो ये जो फ्री वाली बात है, हाँ, जो जांच है, देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ इनकी कदम भी है जो डेंटिस्ट है। तमाम लोग यहाँ पे पूरे का सम्मान दे करके सम्मानित करते हैं। चैनल में क्या कुछ कहेंगे, एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं? शुरुआत करने वाले नहीं, आज से शुरू हो चुका है। और मैं अपना सबसे पहले तो इंट्रो दे दूं। मैं डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पोस्टेड इन सब डिविजनल हॉस्पिटल महाराजगंज। ठीक है, और पिछले 9 साल से हम लोग अपनी निरंतर सेवाएं सिवान को दे रहे हैं एज ए हड्डी रोग विशेषज्ञ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है सिवान में, क्योंकि हमने परिचय नहीं जाना आपको, फिर भी आपने बताया। चलिए तो बताना तो ज़रूरी है ना भाई। किस तरह की सुविधाएं मिलेगी सर, और ये जो किस प्रकार के इलाज होंगे जरा उसके बारे में? देखिए, अभी हम लोगों ने 2-3 डिपार्टमेंट्स को चालू किया है, स्टार्ट किया है। सबसे पहले मेरा तो ऑर्थोपेडिक्स है ही, सेकेंड डेंटल डिपार्टमेंट, थर्ड फिजियोथेरेपी एंड फोर्थ जनरल सर्जरी। इन 4 डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोग शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जैसे डॉक्टर्स लोग और लोग जुड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे यानी मल्टी सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल। पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं हो सर, आपका जो हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिस्ट के तौर पे जाना जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहतर सुविधा मिल पाएगा। कोशिश हमारी भरपूर यही रहेगी कि जितना हो सके हम लोग हर संभव प्रयास कर सकें कि मरीजों को, लोगों को उचित सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें। जी, हम लोग भी जानते हैं जहाँ तक, लेकिन सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे नए व्यूअर हो, वो थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैं MBBS मणिपाल से किया हूँ। डी ऑर्थो की मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वो मैंने कराईकाल पौंडीचेरी है, वहाँ से करी है। और उसके बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 साल तक SRCP किया हूँ दिल्ली में। उसके बाद सिवान में मैं इतना बड़ा सर जगह दिल्ली और पांडुचेरी वगैरह बहुत ऐसी जगह पे जिस तरह से प्रकार से आपने कार्य किए हैं सर, तो उसके बाद क्या वजह रही सर कि एक सिवान ऐसे जगह को आपने चुना, इसके बारे में थोड़ा सा। भाई, सिवान जगह चुना नहीं, सिवान, मैं तो बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे तो अपनी मातृभूमि पे, जहाँ पे जो मेरा जगह है वहाँ तो आना ही है। मेरा घर तरैया हुआ मसरक के पास है, तो मुझे तो आना ही था। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आज आपने शुरुआत किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स की सेवाएं देंगे, एक तरह से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये कहा जाए। और सिवान से देखा जाता है कि फिर भी नए नए अस्पताल ओपनिंग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को गोरखपुर, दिल्ली, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है। क्या वजह हो रही है? देखिए, इसका वजह सिंपल सा है कि यहाँ जो छोटे जगह है ना, वहाँ पे डॉक्टर्स को अभी सिक्योरिटी, जो जिसको सिक्योरिटी बोलते हैं ना, सिक्योर नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें थोड़ा लोगों के साथ अभी मिलने में, उनके साथ सामंजस्य बैठाने में समय लग रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। ठीक है, और बड़े शहर में क्या होता है कि वो इजीली अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए डॉक्टर्स की पढ़ाई बहुत लंबी होती है, उसके बाद अगर उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छी नहीं मिले, तो इसीलिए वो छोटे जगह पे जाने का मन नहीं बनाते हैं। मेन वजह यही है। जी सर, अगर बात करें इसकी कि फीस की, क्या होता है कि अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो लोग कितना भी खर्च करने को रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका हॉस्पिटल जिस प्रकार से खूबसूरत और एक बड़ा साफ सफाई के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनके अंदर एक डर सा या ये लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई फाई है और हम अफोर्ड ना कर पाए, इसको लेकर के सर क्या? देखिए, हाई फाई हॉस्पिटल्स नहीं होते, डॉक्टर्स तो वही होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जहाँ पे पहले मैं था, वहाँ पे कुछ चाहते हुए भी मैं सुविधाएं, जिनको सुविधाएं चाहिए उनको मैं दे नहीं सकता था। सेम जैसे मैं ट्रीटमेंट करता था, जो चार्जेज होते थे सेम वही होंगे। सिर्फ अब मान लीजिए कि अगर आपको भाई अच्छे जगह रहना है, AC रूम चाहिए, सब आदमी का अलग अलग हो, उस हिसाब से खर्च होता है। जो जनरल लोग हैं, जो जितना एफोर्ड कर सकते हैं, उसी में काम होगा।
बाकी वैसे ही होगा, किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है सर, एक बार दर्शकों से क्या कुछ अपील रहेगा, दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपने दर्शकों से अपील यही है कि आप आएँ, हमें एक बार सेवा का मौका दें और चिकित्सीय सेवाओं का, और आप खुद बताएं, उसके बाद अपना फीडबैक दें कि वहाँ पे गए तो क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से अभी क्या बताऊं। अच्छा सर, डॉक्टर को एक प्रकार में भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, और बिल्कुल यहाँ के सिवान के कई ऐसे डॉक्टर हैं कि जो इस रूप को निभाते भी दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार से ये भी जानना चाहेंगे सर, कुछ लोग चाहते हैं कि देखिए, महीना में या फिर मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवाएं देना, इसको लेकर देखिए, लोगों की सेवाएं, मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि मैं फ्री कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि फ्री का वैल्यू नहीं होता है, वाह, समझ गए। मैं आपसे 2 रुपये लूँगा, 5 रुपये लूँगा, लेकिन लूँगा, उससे आपको पता रहेगा कि मैंने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं, तो आप उसको संभाल कर रखेंगे, समझ गए। तो ये जो फ्री वाली बात है, हाँ, जो जांच है उसको मैं हो सकता है कि 50% या 75% कम कर दूं, लेकिन फिर भी पैसे थोड़े बहुत तो लूँगा मैं। बहुत अच्छा। सिवान में आप लोगों ने इस काम को शुरू किया है जी। जी, अपना शुभ परिचय दे दीजिए, चलिए अपना शुभ परिचय दीजिए जी। इनका गलत था। हाँ, अच्छा, चलिए, ठीक है, आइए सर, आप आइए थोड़ा यहाँ पर। तो साहब शुरू से बड़ा उदार मिलानसार प्रवृत्ति कर रहे हैं, अब खुद का अपना क्लिनिक का शुरुआत कर दिए हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है सब। सबसे पहले तो हॉस्पिटल में उद्घाटन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि यहाँ पे गरीब और जो कम पैसे वाले कमाए वाले लोग हैं उनका भी इलाज कम रेट पर सर करेंगे। जी।